बाबूजी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? बेटा, तुम जानते हो शादी का मतलब क्या होता है? जी हाँ बाबूजी, जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैं सिर्फ कहना ही नहीं चाहता बल्कि तुम दोनों को समझाना चाहता हूं। तुम दोनों इस घर में काफी अरसे से रह रहे हो, एक तरीके से इस घर का हिस्सा बन चुके हो। इसीलिए मैं तुम दोनों से एक बेटे और बहू की तरह बात करना चाहता हूं। बाबूजी, आप जो भी कहेंगे हमारे लिए हुक्म है और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हुक्म को मानने के लिए। देखो बेटे, जिस घर में पति पत्नी के झगड़े होते हैं ना, उस घर से शांति चली जाती है, यहां तक कि लक्ष्मी भी भाग जाती है और पूरे घर में मनहूसियत छा जाती है। क्या तुम चाहोगे कि इस घर में मनहूसियत छा जाए? नहीं बाबूजी। तो फिर तुम बार बार आरती से झगड़े क्यों करते रहते हो? बाबूजी, झगड़ा मैं नहीं करता, शुरुआत हमेशा यही करती है। माफ करना, शुरुआत मैं नहीं करती। तुम ही ऐसी वैसी हरकतें करते रहते हो और मुझे कुछ ना कुछ कहने पर मजबूर कर देते हो। मैं ऐसी वैसी कुछ हरकत नहीं करता। बाबूजी, अब आप ही बताइए, अगर ऑफिस के काम में थोड़ी सी देरी हो जाए तो इसका मुझ पर शक करना क्या जायज है? लेकिन बेटे, तुम अकेले क्यों सारी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हो? राजेश और अरुण भी तो हैं, उनका भी तो फर्ज बनता है। जी हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी जल्द से जल्द तरक्की करे, इसीलिए मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ। इसमें कोई बुराई तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। बुराई तो इसमें है कि तुम डिनर का वादा मुझसे करते हो और बिजनेस के बहाने किसी दूसरी लड़की के साथ डिनर करके आते हो। मैं गुलछड़े उड़ाने की नियत से डिनर नहीं करता। बिजनेस के सिलसिले में डिनर पे बाहर जाना पड़ता है तो ही मैं बाहर जाता हूँ। रोहित, जिस बिजनेस में तुम इन्वॉल्व हो ना, वो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, उसे मैंने एस्टेब्लिश किया था। लेकिन कभी मैं रात को डिनर लेने के लिए नहीं गया और ना ही घर वालों को कभी परेशान किया। तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानबूझ के कर रहा हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या। आरती, तुम अपनी जुबान बंद रखो, वरना 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 क्या कर लोगे तुम? हाँ, इस पर हाथ उठाओगे? इतनी बड़ी हरकत तुम मेरे सामने कर सकते हो? इसका मतलब गलती तुम्हारी है। बाबूजी, मैं बस बेटे बस, मैं और ज्यादा सफाई सुनना नहीं चाहता। तुम्हारी इस हरकत से मुझे पता चल गया है कि गलती किसकी है। झगड़े तुम ही करते हो और तुम्हारे झगड़ों की वजह से घर वाले कितने परेशान हैं। रोहित, एक बात ध्यान में रखना, आज के बाद अगर मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली, याद रखो रोहित, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा इस घर में कोई नहीं होगा। जाओ बेटी, बैठो। रोहित से जो कुछ कहना था वो तो उसे मैं कह चुका, लेकिन कुछ बातें तुम्हें भी कहनी जरूरी है। बेटी, पति पर शक करना बहुत बुरी बात है। हर बात पर उसे टोकने से वो जिद्दी बन जाता है और गलतियां करना शुरू कर देता है। बस इस बात को भूलना मत बेटी।